सभी को नमस्कार। सभी उत्सुक हैं कि जेएनयू एमपीटी काफ़ी लंबे से रुकी पड़ी हैं, क्या प्रोसेस हैं, क्या होगा, क्या अपडेट हैं। तो उसके बारे में आपको एक अपडेट बताना चाहता हूँ। हमें भी इसकी चिंता थी कि ये रोक दी गई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम जो JNR व्यास विश्वविद्यालय के VC हैं, कुलपति हैं, उनसे मिलने गए थे ज्ञापन देने के लिए कुछ बातों को लेकर। मुख्य बिंदु ये थे कि नेट JRF को ऐसे आपने बार कैसे किया, उनको भी UGC निर्देशानुसार प्राथमिकता देनी चाहिए। और एमपीटी की जो प्रक्रिया, मेन मुद्दा था एमपीटी की जो प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू रूल, उसको समय पर पूरी कीजिए। हमने कहा, मांग रखी कि पहले भी ये प्रोसेस बहुत लंबी हो चुकी हैं और अब भी प्रोसेस रुकी हुई हैं। 5 बिंदु रखे थे हमने मुख्य, जिसमें पहला था कि UGC निर्देशानुसार नेट को रिक्त सीटों के 60% पर जो है लेना चाहिए और अन्य पे भी प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा था कि एमपीटी मेरिट निर्धारण में पीजी के अंकों को नहीं जोड़ें, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली से पहले जिनके 60% आते थे उनको गोल्ड मेडल तक मिलता था, और अब जिसके 90% के आसपास आते हैं उनको गोल्ड मेडल मिलता है, जिसकी वजह से जो पहले जिन्होंने पीजी की वो इस कम मेरिट में पिछड़ जाते हैं, जबकि उम्र के अनुसार उनके पास सीमित अवसर होते हैं। इसलिए उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, वरना पुराने आवेदकों जो पीजी कर रखे हैं उनके साथ अन्याय होता है। दूसरी बात ये थी, और तीसरी थी JNU एमपीटी ऑर्डिनेंस। जैसा कि यूनिवर्सिटी ने एक पहले नोटिफिकेशन निकाला था कि ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग हम सब कुछ करेंगे। नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें चाहे कुछ भी हो। तो ऑर्डिनेंस को हमने स्टडी किया अच्छे से। 6/1/2021 को जो इन्होंने आउट किया था, उसका एक बिंदु था 201। उसमें बताया हुआ है कि जो मेरिट बनाएंगे बिंदु 201 के अनुसार, उसमें 2 गुना अभ्यर्थी को बुलाएं, फिर उसका इंटरव्यू या वाइवा लें, और बिंदु 201 ए में भी अंतिम चयन होगा एमपीटी नेट अंक प्लस वाइवा इंटरव्यू के आधार पर। तो पिछली बार ये प्रोसेस इन्होंने ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं की थी, जहाँ तक मेरे को मालूम है। चौथा हमारा बिंदु था कि एमपीटी 2022 में पहले से भी विलम्ब हो गया, अतः समय का महत्व को देखते हुए पीजी का परिणाम का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि ऑर्डिनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, नई नोटिफिकेशन में है कि हम पीजी के रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। आप समझ सकते हैं कि कई विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि JNU खुद ने MCOM वगैरह का भी प्राइवेट एग्ज़ाम कंडक्ट ही अब शुरू करवाए हैं, तो उनके रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाएंगे कम से कम। और भी विश्वविद्यालय हैं तो ऐसा नियम फॉलो नहीं करते, और ऑर्डिनेंस में भी ये बात लिखी हुई नहीं है। तो हमने कहा कि आप जो है रिजल्ट प्रोसेस तुरंत करें, किसी के रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करेंगे, अगली एमपीटी आएगी उसमें वो कर लेंगे। हमारा अगला बिंदु था कि 5 नंबर कि JNU ऑर्डिनेंस जो है उसका बिंदु 200A में एक पीजी डिग्री से संबंधित था, यानी एमपीटी जिसमें आप दे रहे हो जिस डिपार्टमेंट में, उसी में पीजी होनी चाहिए। जबकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अप्लाई करवाया, उसमें एक एलिजिबिलिटी रख दी कि MBA वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ। ऑर्डिनेंस में कहा है कि संबंधित विषय ही हो जिसमें आप PhD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जबकि इन्होंने नोटिफिकेशन का एक नेट JRF को अतिरिक्त अंक देने वाली बात हटा दी, ऑर्डिनेंस में नहीं थी इसलिए। तो MBA को भी हटाओ, वो भी ऑर्डिनेंस में नहीं है। आप लोग जो है आदि तो ऑर्डिनेंस की बातें मान रहे हो, आदि नहीं मान रहे हो, तो ये पूरा असमंजस है सारी बातों को लेकर। तो इस MBA को बाहर कीजिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये मांग हमने कुलपति के सामने रखी थी। और आप देख सकते हैं ये हमने रिसिप्ट भी ली हैं, सीरियल नंबर 11,332 हैं, 31 मई 2023 का। तो कुलपति का एक ही रेस्पॉन्स था कि मुझे नेट JRF के बारे में कोई बात नहीं करनी है, जो भी मैंने सारी यहाँ से काम हो गया है, मैंने डिपार्टमेंट में सबको भेज दिया है, अब जो भी करेंगे हेड और डीन करेंगे डिपार्टमेंट के, और ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो हमने 2-3 बिंदु ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग उनके सामने रखे थे, उनके अनुसार अगर माना जाए तो ऑर्डिनेंस में ये बिंदु है, तो अब हेड और डिपार्टमेंट को ये करने, अन्यथा ऑर्डिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।